हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। अध्याय 14 का ये जो आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, पदार्थ युक्तियां और सरल परिपथ, ये अध्याय 14 का है ना, मुख्य रूप से चैप्टर का नाम है। और इसके चैप्टर के अंदर स्टूडेंट मुख्य रूप से आप लोगों को पढ़ना है संधि डायोड, अर्थात जैसे एनपीएन, पीएनपी, ट्रांजिस्टर। इसी से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक रूप, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक रूप, अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, पश्च बायस, अग्र बायस। और स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सिग्नल से ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि क्रम से आपको वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। प्लेलिस्ट भाग 3 में आप देख लेना, आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है वो रूपरेखा, साथ में मुख्य रूप से इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही चालक, प्रतिरोध, अर्धचालक और स्टूडेंट विद्युत रोधी, ये क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, बेसिक चीज़ें शुरुआत करेंगे, ठीक है। और अंत तक देखेंगे तो यदि अच्छा भी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको समझना है इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। भौतिकी की वह शाखा मतलब एक प्रकार की भौतिकी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक युक्ति क्या है, जैसे अर्धचालक है ना, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट निर्वात नलिकाएं, जो कि एक कांच या कॉर्टेज का बना होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, ट्रायोड। तो ये कुछ प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का हम जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकी। चीज़ें समझ गए, छोटे छोटे पॉइंट आपको तैयार करते चलना है। चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसके बाद आता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होनी चाहिए। अर्धचालक क्या कहलाता है, जिसका मान यानी चालकता का मान ना तो बहुत अधिक ना तो बहुत कम, अर्थात चालक से कम और विद्युत रोधी से अधिक हो, यानी मीडियम में हो, वो अर्धचालक कहलाता है। तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉन जो युक्तियां होती हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट। तो अर्धचालक जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं ये आकार में छोटे होते हैं, ये टिकाऊ तथा सस्ते होते हैं, इनमें बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा शक्ति का व्यय होता है। मतलब जो व्यय होता है यानी नुकसान बहुत ही कम होता है, इनकी दक्षता भी क्या होती है, अधिक होती है। ये बहुत सुरक्षित होते हैं, धक्का लगने पर भी, इधर उधर गिरने पर भी इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की विशेषताएं। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की विशेषताएं क्या हैं, तो आकार में छोटे होते हैं, ठीक है, ये टिकाऊ और सस्ते होते हैं, इनमें जो शक्ति है वो कम मात्रा में व्यय होता है, इसमें बहुत ही कम शक्ति व्यय होता है, ठीक है, ये बहुत कम दिष्ट धारा बोल्टता पर कार्य करने लगते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, अतः इन्हें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्विच ऑन करते ही ये कार्य करने लगते हैं, ठीक है। ये बहुत सुरक्षित होते हैं, धक्के लगने पर भी इधर उधर गिरने की कोई चांसेस नहीं होता, इसलिए ये ठोस होते हैं और टिकाऊ होते हैं। समझ गए स्टूडेंट मैं क्या कहा। अभी मैंने आपको क्या समझाया, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की विशेषताएं। अब ये रूपरेखा चल रहा है ना, रूपरेखा चल रहा है, कहने का मतलब ये अध्याय आपका शुरुआत हो रहा है, तो कुछ विशेष तौर से आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अर्धचालक जो बनाई जाएगी वो आपको पता होगा कि जैसे आपके पास 15वें समूह, उसमें 14 मिला दें या 13 मिला दें, या 14 में 15 मिला दें या 13 में, मतलब अर्धचालक एक प्रकार से नैज भी होता है और स्टूडेंट दूसरों के कारण, नैज मतलब खुद के कारण जो आपका क्या होता है, अर्धचालक बनता है खुद के कारण, उसे नैज कहते हैं। लेकिन अपद्रव्यी अर्धचालक जो बनता है वो दूसरों के कारण बनता है, उसे अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की विशेषताएं आप लोगों ने समझ लिया। फिर से एक बार, आकार में छोटे होते हैं, सस्ते और टिकाऊ होते हैं, बहुत कम दिशधारा पे काम करने लगते हैं,
इनमें ऊर्जा का शक्ति जो है, शक्ति का व्यय बहुत कम होता है, इनकी दक्षता भी अधिक होती है, ये सुरक्षित होते हैं, धक्के लगने पर भी, इधर उधर गिरने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, और ना इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन तंत्र होता है, अतः इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्विच दबाते ही ये चालू हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब मेन आज का टॉपिक है चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में डिफरेंस, क्योंकि अब इसके बाद अपन यही पढ़ने वाले हैं, चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। क्रम से कराते चलता हूं, तो वीडियो को आप देखते चलिए। तो ये रहा स्टूडेंट आप लोगों के लिए चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक, तीनों चीजों को लिख रखा है हमने यहाँ पर, मात्र आपको समझाना है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें से विद्युत का चालन हो जाए। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत प्रवाह ना हो, जिसमें विद्युत का चालन ना हो। अर्धचालक मतलब जिसमें विद्युत प्रवाह हो लेकिन कम मात्रा में हो। अर्थात चालक में विद्युत का प्रवाह कब होगा? जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाएगी, तभी उसमें विद्युत का चालन होगा। जैसा कि आप चालक देख रहे हैं, इस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा स्टूडेंट? जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और विद्युत रोधी में यदि धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे। और यदि अर्धचालक की बात की जाए तो अर्धचालक में विद्युत प्रवाह होता है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बहुत कम। 0 डिग्री सेल्सियस पर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ विशेष कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो ये अर्धचालक दो प्रकार से बन जाते हैं, तात्विक अर्धचालक और यौगिक अर्धचालक, और एक आपको बताएंगे ही नैज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक। तो इसके बारे में अगले वीडियो में लाएंगे हम कि नैज अर्धचालक है क्या, अपद्रव्यी अर्धचालक है क्या, जो भी शब्द आते चलेंगे मैं आपको समझाते चलूंगा। तो चालक किसके कारण, मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इस कारण से उसमें विद्युत का चालन होता है। समझ गए? तो पहला डिफरेंस देखें, इसमें विद्युत प्रवाह सुगमता से होते हैं, विद्युत रोधी में इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता, और अर्धचालक में प्यारे भाइयों इसमें विद्युत प्रवाह होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे इनकी चालकता का मान भी डिफरेंस होता है। तो मैं आपको पहले चालक पदार्थ का चालकता बता देता चाहता हूं। यहाँ पे 10 के घाते 2 से 10 घाते 8 साइमन प्रति मीटर। ये किसका है स्टूडेंट? चालक पदार्थ की चालकता बहुत अधिक होती है, 10 घाते 2 से 10 घाते 8 साइमन पर मीटर होता है। ये किसके लिए है बात कर रहे हैं? चालक की बात कर रहे हैं। यदि विद्युत रोधी की बात करें तो बहुत कम चालकता होता है, 10 के घाते -11 से 10 घाते -19 साइमन पर मीटर। ये किसकी चालकता होगी? विद्युत रोधी की चालकता होगी। और यदि अर्धचालक की बात करें तो 10 के घाते 5 से 10 घाते -6 साइमन पर मीटर इसके अंतराल में होता है। तो यहां पर आपने क्या समझा? इसकी चालकता का मान है। डिफरेंस आप बढ़ा सकते हैं, मैं आपको 4 डिफरेंस कराने वाला हूं, आप 5 से 6 बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहां पे 3 डिफरेंस आपको आसानी से समझा दिया। पहला डिफरेंस, इसमें विद्युत प्रवाह सुगमता से होता है, इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता, इसमें विद्युत प्रवाह कम होता है। चालक में लिख सकते हैं कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती ही नहीं है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना? तीसरा नंबर आप यहां पर कह सकते हैं कि चालक की जो चालकता का मान है, चालक पदार्थ की चालकता का मान है 10 घाते 2 से 10 घाते 8 साइमन पर मीटर है। विद्युत रोधी की चालकता का मान 10 घाते -11 से 10 घाते -19 साइमन पर मीटर है। अर्धचालक की चालकता 10 घाते 5 से 10 घाते -6 ठीक है साइमन पर मीटर है। जैसे अब धात्विक चालकता के उदाहरण आप जान लो। धात्विक चालकता के उदाहरण आप लो, चांदी ले सकते हैं, सबसे अच्छा सोना ले लो, कॉपर ले लो, कोबाल्ट ले लो, आयरन ले लो, ये है धात्विक चालकता। लेकिन विद्युत रोधी पदार्थ के लकड़ी है, कांच है, एवोनाइट है ना, हीरा है, क्वार्टज है, ये क्या है? विद्युत रोधी है।
और जो अर्धचालक होते हैं इनको बनाया जाता है, जैसे गैलियम और आर्सेनाइड मिला दें तो गैलियम आर्सेनाइड हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम मिला दें, कैडमियम सल्फाइड मिला दें, कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम टेलुराइड, इंडियम फास्फाइड, ये क्या है? अर्धचालक है, जिसको हम दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों को मिलाकर के बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंस है जो एक बार यदि आप अच्छे से समझ ले तो आसानी से याद हो जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है आपसे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्टूडेंट रटना नहीं है, मात्र समझना है और बेसिक चीजें हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक में अंतर, हमेशा नहीं पूछा जाता। तो कुछ 2 से 3 तो आप आसानी से कर पाए, 4 हो गए। समझ रहे हैं कि चालक में विद्युत प्रवाह सुगमता से होता है, विद्युत रोधी में विद्युत प्रवाह नहीं होता है, अर्धचालक में विद्युत प्रवाह कम होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, अर्धचालक में बहुत ही कम होते हैं। चालक में जो चालकता का मान है 10⁻² से 10⁸ तक होता है, विद्युत रोधी 10⁻−11 10⁻−19 होता है और अर्धचालक 10⁻5 से 10⁻6 साइमन पर मीटर होता है। उदाहरण के तौर पर आप चालक में लिख सकते हैं कोबाल्ट है, आयरन है, निकिल है, विद्युत रोधी में लिख ले कांच एबोनाइट है, अर्धचालक में लिख सकते हैं स्टूडेंट कैडमियम सेलेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। चलिए आगे देखें, ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है तथा इनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। इसमें ताप वृद्धि से इनकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ताप गुणांक भी नगण्य होता है। प्रतिरोधकता पर क्यों प्रभाव पड़ेगा? जब धारा ही प्रभावित नहीं हो रही है तो प्रतिरोध उत्पन्न होने की बात ही नहीं है। समझ रहे ना? इसमें ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक भी नगण्य होता, क्योंकि चालकता ही बहुत कम होता है। अगला नंबर देखिए जो कि इजी है, कि इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें आवेश वाहक होती नहीं जब धारा नहीं प्रवाहित होगा, इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल होंगे। जब हम अर्धचालक पढ़ाएंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर बताएंगे, एन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, तो इलेक्ट्रॉन और होल बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार के एन टाइप का अर्धचालक, पी टाइप का अर्धचालक जो होता है उसमें कब होल, जैसे पी में होल, और एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी चीजें आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगला देखिए चौथा नंबर, अशुद्धियां मिलाने पर इनकी विद्युत चालकता कम हो जाती है। जी हाँ, यदि कोई शुद्ध चालक है जिसकी चालकता का मान अधिक है तो स्टूडेंट अशुद्धियां मिलाएंगे तो चालकता के मान में तो कमी आएगी। और जो विद्युत रोधी है जिसमें धारा प्रवाहित होता ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी मिलाते रहो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो विद्युत रोधी पदार्थ में यदि आप कुछ मिला भी दो, क्या कोई अन्य पदार्थ मिला दो, उसकी चालकता में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और अर्धचालक की बात करें तो अर्धशुद्धियां मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि अर्धचालक अशुद्धियां मिलाने से ही तो बनता है। जैसे अब द्रव्य अर्धचालक बनेगा, वो एक प्रकार के तत्वों में दूसरे प्रकार के तत्वों को मिला देंगे स्टूडेंट, तो बन जाता है अर्धचालक और उसकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ रहे ना? तो जो अर्धचालक है वो अशुद्धियां मिलाने से ही बन रहा है। अर्धचालक कैसे बन रहा है? तो अशुद्धियां मिलाने से ही बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 5 से 6 आपको समझा दिया और आशा और उम्मीद है कि ये आप लोग तैयार कर लोगे। तो आज का ये वीडियो शुरुआती तौर पर कुछ चीजें मैंने समझाया है जिसे तैयार कर लें। बाकी इसमें ट्रांजिस्टर बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूं। आपको पेपर में कैसे लिखना है, रटना नहीं है, मात्र समझना है, बड़े आसान तरीके से समझना है। तो वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं आप सभी का। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं, इजाजत दीजिए नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, है ना। कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक को लाऊंगा और आपको है ना प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।